Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I am going to explain you the new chapter in the class 10. चैप्टर का नाम है इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस तरीके से हमारे इंडिया हेरिटेज में साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया, मेटलर्जी के बारे में बताया है और भी काफी सारी डिटेल हमें ये चैप्टर्स में जानने को मिलेगी। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड है जो इंट्रोडक्शन भी है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो आने के चांसेस 2 मार्क्स में रहते हैं वो देख लेते हैं। ओके, heritage of ancient India in the field of the science. First point, India have gifted invariable heritage of the science to world. You all know that India have a gifted invariable heritage of the science to the world. Okay, second point, they have made outstanding contribution in the field of the metallurgy, chemistry, science of medicine, surgery, mathematics, astronomy, वास्तु शास्त्र and physics. It is the matters of the great pride of us. As we all know that ये काफी फख्र की बात है हमारे लिए. India has contributed not only in the field of art, literature, religion, education and philosophy, but also it has made immense contribution in the field of the science and technology. ये सिर्फ religion, education, philosophy को नहीं बताता है हमारा हिंदुस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा कमांड हासिल की है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है मेटलर्जी, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, आने के पक्का चांसेस होते हैं। ओके, ये चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, 5 से 6 टॉपिक का चैप्टर है और 5 से 6 टॉपिक आने के चांसेस रहते हैं। ओके, पीपल्स ऑफ इंडिया यूज मेटलर्जी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। मेटलर्जी ये सब का यूज कहाँ होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। अ मेटालिक आइडियल ऑफ द फीमेल डांस डिस्कवर फ्रॉम इंडस विलेज सिविलाइजेशन इज एन एग्जांपल। ओके, ये एग्जांपल है। थर्ड पॉइंट, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड हैव बीन फाउंड इन द तक्षशिला। The statue of Nataraja, a masterpieces in the sculpture, is famous all over the world. अब जो नटराजा का स्टैच्यू है वो भी काफी फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में और ये प्रिजर्व कहाँ रखा गया है? म्यूजियम में रखा गया है। कौन से म्यूजियम? और ये म्यूजियम आता कहाँ है? चेन्नई में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिखा है, ये करके जाना एमसीक्यू से आने के चांसेस रहते हैं इसमें से। अब इसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, एक बार देख लेते हैं। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये कैसी साइंस है? एक्सपेरिमेंटल साइंस है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द वेरियस मिनरल्स, प्लांट, सीड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, इसका यूज कहाँ होता है? मिनरल्स में होता है, प्लांट्स में होता है और एग्रीकल्चर में होता है। यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन दवाइयां बनाने में भी यूज होता है। द कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्ध रिफ्लेक्ट एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, द कॉपर स्टैच्यू ऑफ द बुद्ध डिस्कवर फ्रॉम सुल्तानगंज भगरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, 7.7.5 फीट हाई एंड वेट किसका है? 1 टाउन है। द स्टैच्यू ऑफ द नालंदा इज 18 फीट हाई। कितनी है नालंदा? 18 फीट हाई है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द विजय स्तंभला, द 24 फीट हाई आयरन पिलर विच वेट 7 टन्स बिल्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड। ओके बेटा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द विजय स्तंभला। देखिए बेटा, इसकी फीट कितनी है? 24 फीट हाई है और ये किससे बना है? आयरन पिलर से, जिसका वेट कितना है? 60 टन। ओके, इसके बाद जो टॉपिक है ये 3 मार्क्स में आने के चांसेस है, इसको देख लेते हैं। साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, महर्षि चरक हैज रिटन अ बुक चरक संहिता इन विच ही हैज मेंशन ओवर 2000 मेडिसिन। इसमें इन्होंने कितने मेडिसिन के बारे में बताया? 2000। इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्जरी, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सर्जरी में होता है इंस्ट्रूमेंट का। द इंस्ट्रूमेंट वर्ड सो साफ दे वुड स्प्लिट अ सिंगल वर्टिकल हाई इनटू डिवीजन। ओके, वक भत्ता हैज रिटन अ बुक वक भत्ता संहिता इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। वक भत्ता जो रिटन है वो बुक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वक भत्ता संहिता में स्टडी ऑफ द चरक संहिता, श्रुत संहिता, स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड संहिता इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर। ये कुछ बुक्स हैं, ये कुछ बुक्स के बारे में बताया गया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डॉक्टर के लिए। हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशिएंट टाइम इज एन इनरिच विद ह्यूज कलेक्शन ऑफ द मिनरल मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स एंड मिनरल्स। दे कुड इवन स्टॉप। अब देखिए ये सब के बारे में बताया गया। अब ये सब का इस्तेमाल क्या होता है? अगर कुछ भी कट लग जाता है तो ये हमारे कट को रोकने के जो मतलब खून जो बहता है उसको रोकने में हेल्प करता है। दे कुड स्किलफुली ऑपरेशन ऑन। अब ये सब का इस्तेमाल कहाँ होता है? एब्डोमेन, किडनी स्टोन, फाइल्स एक्सेट्रा में। दे कुड क्लासिफाई ऑल्सो जॉइंट। अगर कोई हड्डियां टूट जाएगी तो उसके बारे में बताया गया किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और डाइटिशियन के बारे में भी ये इसमें पूरा बताया गया है कि किस तरीके से आप डाइटिशियन फॉलो करके भी अपनी हेल्थ फिट एंड फाइन रख सकते हो अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई भी आप बीमारी से सफर कर रहे हो। ओके, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें बस बेटा आपने ये पॉइंट अच्छे से देख लेना है, ये पॉइंट्स में से एमसीक्यू से आने के चांसेस रहते हैं। ओके, स्टडी ऑफ द चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वैग भत्ता संहिता, ये सब का यूजफुल ये यहाँ कहाँ होता है? डॉक्टर्स में होता है। ओके,
डॉक्टर की जो फील्ड्स होती है उसमें यूज होता है। ओके, ये एक बुक्स है, ये 3 बुक्स है, ये 3 बुक्स में बताया गया है। ये 3 बुक्स में बताया गया है। ओके, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर के लिए काफी यूजफुल होती है। ओके बेटा, इस तरह का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क के लिए। ओके बेटा, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, एकदम इजी पॉइंट्स में लिखाया है। जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा, अगर आपने वैसा भी लिखा आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके बेटा, सो एवरीवन, अभी ये जो टॉपिक कराने जा रही है यानी कि पक्के चांसेस रहते हैं। ओके, मैथमेटिक्स, द गिफ्ट्स ऑफ द इंडिया टू द वर्ल्ड आर डिस्कवरी ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा थ्योरम ऑफ बुधाया ज्योमेट्रिकल्स एंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सब किसने दिया? हमारे हिंदुस्तान ने दिया ऑल ओवर वर्ल्ड को। ओके, जीरो को भी किसने सर्च करा, फाउंड करा? हमारे इंडिया से ही फाउंड किया गया। आर्यभट्टा डिस्कवर्ड जीरो, द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग जीरो आफ्टर द फिगर वाज डिस्कवर्ड बाय द नेम गुरुत सामत। ओके, डिस्कवर्ड बाय द नेम गुरुत सामत के द्वारा किया गया। आचार्य हैज रिटन द बुक लीलावती गणित एंड विच 1150 AD। ओके, ही डिस्कवर्ड साइन ऑफ द एडिशन। उन्होंने और क्या क्या डिस्कवर करा था? प्लस माइनस भी, एडिशन सब्सट्रैक्शन भी डिस्कवर किया था। बुधायन डिस्कवर थ्योरम, इन्होंने ये भी डिस्कवर करा था। आर्यभट्टा हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ, आर्यभट्टा ने पाई की वैल्यू भी बताया। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इज इक्वल टू 3.14, बोथ आर इक्वल। ओके बेटा, इन हिज बुक आर्यभट्टाचार्य ही इज आल्सो प्रोपोनाउंडेड दैट द पाई इज अ कांस्टेंट टू शो द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस पक्का रहते हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने जो भी पॉइंट्स लिखाया है ये अच्छे से कर लेना। इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। ओके, एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस, एज वी ऑल नो दैट द ग्रंथा रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया। थर्ड पॉइंट, प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट, कॉन्स्टेलेशन एंड अदर कैरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट वर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन through which astrology and the astronomy were developed. Remarkable prediction were made on the basis of the planetary movement. Okay, so first Indian satellite was named Aryabhatta on his name. Okay, तो जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट है वो भी नाम किसके थ्रू दिया गया? आर्यभट्टाचार्य के थ्रू दिया गया, और उसका नाम क्या था? आर्यभट्टा। Declared that the earth rotate on its own axis। उन्होंने क्या बताया? अर्थ अपने ओन एक्सेस पे रोटेट करती है। ब्रह्ममिहिर was the great astrologer and astronomer who divided astrology into 3 sections। 3 सेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया, तंत्र, होरा एंड संहिता। We should feel pride that our ancestors were expert in various science। Understood? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस पक्का रहते हैं। वास्तु शास्त्र, there is immense contribution of ancient India in the field of the वास्तु शास्त्र। As we all know that, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है आप सब में लिख सकते हैं, ये नॉर्मल और ये बहुत इजी है। ओके, they have propagated the principle of the construction for dwelling, temple, palace। अब ये इसका यूज कहाँ होता है? अगर कोई भी मंदिर बना रहा है, घर बना रहा है, कोई भी मूर्ति बना रहा है, तो उसमें इसका यूज ज्यादा होता है। ओके बेटा, फोर्ट, किला, स्टोर हाउस ऑफ द अम्यूनेशन एंड द टाउन प्लानिंग। द डिस्क्रिप्शन फॉर वास्तु शास्त्र इज मेंशन इन द बृहत संहिता। अंडरस्टूड? विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ गॉड। विश्वकर्मा ये फर्स्ट हमारे आर्किटेक्चर है गॉड के। ही डिवाइडेड इनटू द 8 सेक्शन वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तु शास्त्र, लाइक सिलेक्शन ऑफ द पैलेस, शेप, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द थिंग्स, टेम्पल, डाइनिंग रूम में। अंडरस्टूड? तो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ जो टॉपिक कराए हैं ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसके आने के चांसेस रहते हैं। ये चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 टॉपिक है, और 5 से 6 टॉपिक्स में से सब आता है। तो ये चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं, जितने भी पॉइंट्स लिखा है, सबसे इजी लैंग्वेज में लिखा है और आपको सब करके जाना है। ओके, और अगर आपकी क्वेरी कुछ भी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है, डेफिनेटली मैं आप लोग को रिस्पॉन्स करूंगी। एंड अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे, आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग जाइए वहां से हमारे क्रैश कोर्स बाय कीजिए, अपने 10th के रिजल्ट को बेहतर बनाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।